हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास होने वाली है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी की तीसरी क्लास है। और इसमें हम लोग क्या है, देखिए पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी जो दो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसलिए ये आज की जो क्लास होने वाली है इसमें कुछ हम लोग नए सवाल तो करेंगे, नया कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे, लेकिन पहले के जो दोनों क्लासेस हुई हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर आधारित सवाल भी हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इसमें देखिए लिखा भी है कि मॉक टेस्ट भी है, यानी जो आपने 2 दिन पढ़ा है पिछले 2 दिन वो भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और साथ ही में मैं PYQs यानी पिछले जो सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी मैं लेकर आया हूँ। और ये सारे ही सवाल हम लोग बेस्ट ट्रिक से लगाने वाले हैं। आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा आसान और इतनी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से आपको कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप लोगों ने दोनों क्लासेस देखी होंगी, तब आपको इस क्लास में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल दिया गया उसमें ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये तो नॉर्मल समझिए अनुपात का ही सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया गया है कि भाई एक की है 6, तो दूसरे की कितनी है 7 है। हमसे कह रहे हैं कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये यानी कि हमसे 6 का मान पूछा जा रहा है। और हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी गई है, डायरेक्ट नहीं दी है लेकिन दी है। इसने क्या कहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब है दूसरी रेलगाड़ी के लिए हमको टाइम भी पता है और उस टाइम में चली जाने वाली डिस्टेंस भी पता है। तो आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि 364 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में चलने का ये मतलब हुआ। आप 4 से इसको काटेंगे तो 4×9 = 36 और 4×1 = 4 यानी कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। ये डायरेक्ट दे सकते थे लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ना दे के हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। अब हमें करना क्या है, हम ये लिखेंगे कि भाई रेलगाड़ी की चालों का अनुपात कितना है, 6 और 7। पहली की चाल हमसे पूछी जा रही है और दूसरी की चाल हमने निकाल ली है कितनी, 91। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 91 निकल कर आया है ये किसका मान है, ये 7 का मान है। तो जिसका मान दिया होता है उसको बटे में रखते हैं। 7 का मान 91 है और मल्टीप्लाई करेंगे उससे जिसका मान निकालना है। किसका निकालना है, 6 से। तो हम 7 से इसको काटेंगे, कितना आएगा 13×7 = 91 और 13 की 6 से गुणा करने पर आएगा 78। यही पहली रेलगाड़ी की चाल है। इसका मतलब है 78 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमसे ये कहता है कि एक व्यक्ति 15 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। हमसे चाल पूछी जा रही है लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जा रही है। चाल का क्या सूत्र होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। दूरी हमको दे रखी है 100, बटे में समय दे रखा है 15। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि ये 100 जो है वो मीटर है और समय जो है वो 15 सेकंड है। इसका मतलब है ये जो हमारी चाल निकल कर आई ये मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आई है, लेकिन हमें बतानी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम लोग 18/5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो 18/5 से करेंगे। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो ये तो 20 बार में जाएगा और इसको देखेंगे तो 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3×6 = 18। फिर 5 से इसको काट देंगे तो 5×4 = 20 यानी 4×6 = 24 आ गया। यही सवाल का उत्तर है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, देखिए सवाल में बताता हूँ। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी। हमें सबसे पहले इनकी स्पीड के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, स्पीड की अगर हम बात करें तो कहता है कि ए जो है वो बी से 2 गुना है और बी जो है वो सी से 3 गुना है। इसका मतलब है अगर हम मान लीजिए सी की चाल को 1 मानते हैं
सी की चाल को क्या मानते हैं 1, तो सी से 3 गुना बी है, यानी कि इसका 1 का 3 गुना कितना होगा 3, यानी कि बी की चाल जो है वो 3 निकल कर आई। और बी से 2 गुना ए है, यानी कि 3 का 2 गुना कितना हुआ 6। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी और सी की चाल का अनुपात हमने निकाल लिया कितना 6:3:1। अब चाल का अनुपात निकाले, अब क्या करना है देखिए, सवाल में आगे जाकर ये कहता है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट, इसका मतलब है हमें समय दिया गया। तो यहाँ पर तो हमारे पास चाल का अनुपात है, लेकिन सवाल में बात किसकी हो रही है, समय की हो गई। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि चाल और समय जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ आपसे कोई बच्चा पूछे कि भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप इनको पलट दीजिए, यानी कि 6 को लिख देंगे कितना 1/6, अनुपात 1/3 और अनुपात 1/1, यानी कि चाल को उल्टा करने से हमें क्या मिल गया, समय का अनुपात मिल गया। लेकिन ये और भी अनुपात जो है वो सॉल्व करने लायक नहीं है, इसको सीधा करेंगे। सीधा कैसे करते हैं, जो हर में नंबर लिखे हुए होते हैं आप उनके लासा से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो इनका लासा कितना होगा 6, 3 और 1 का लासा होगा 6, आप 6 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, देखिए 1/6 है ना, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। फिर अनुपात दूसरा क्या है 1/3 है, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। और तीसरा जो 1/1 है, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। जब गुणा करके आप हल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 2 अनुपात ये कितना आएगा, तो ये 6 आएगा। ये आपने समय का अनुपात निकाल लिया कितना 1, 2 और 6। हमें चाल का अनुपात दिया गया था 6, 3, 1, उसकी मदद से हमने समय का अनुपात निकाला 1, 2, 6। अब सवाल में आगे क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, मतलब हमको सी का टाइम दे दिया है 1 घंटा और 54 मिनट। आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 54 यानी कि 6, 5, 11, 114 मिनट जो है ये टाइम निकल के आया है किसका, सी का निकला है। हमसे पूछता है क्या, ए ने कितने समय में तय करा, तो ए का समय है तो हमारे पास, लेकिन वो किस में है, वो आपका जो है यूनिट में है, इकाई में है, 1 इकाई है, लेकिन उसका मान नहीं पता। कैसे निकालेंगे, देखिए सी का टाइम कितना है 6, जबकि सवाल में 6 का टाइम कितना दिया 114। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम ये लिखेंगे कि 114 जो है वो 6 का मान है, और हमें निकालना किसका है ए का। ए का कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए। तो 6 से काटने पर कितना आएगा 6 कम 6, भाई 6 कम 6 जाएगा, बचेगा कितना 5, वो जाके 54 बनेगा, 6 नाम 54, और 1 से गुणा करने पर कुछ नहीं होगा, यानी 19 ही आएगा। तो 19 मिनट निकल कर आएगा, जो कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, इस सवाल में हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 2/7 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करिए। कल की क्लास में हम लोगों ने ऐसे 3-4 सवाल लगाए थे। इसमें क्या करते हैं देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि 2/7 चाल है, तो इसका मतलब है पहले 7 थी और अब कितनी है 2 है। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर वो ये नहीं कहता है कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 2/7 से चलती है, नहीं, उसने क्या करा है, रेलगाड़ी ने अपनी चाल में 2/7 की कमी कर दी है। कमी करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चाल की बात करें तो पहले चाल यदि उसकी 7 थी तो अब उसने 2 की कमी कर दी है, यानी अब जो उसकी चाल है वो कितनी है 5 है। यहाँ मैंने आपको कल क्या बताया था कि यहाँ पर जो लिखा जाता है ये होता है पहले वाला डाटा, और ये जो होता है ये बाद वाला। ठीक है, ये जो है पहले का मतलब वर्तमान वाला। तो अगर चाल की बात करें तो पहले चाल कितनी थी 7, अब चाल कितनी है 5, और आप जानते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है, इसका मतलब है समय पहले 5 लगता होगा, अब समय कितना लगता है, तो अब समय लगता है 7। तो देखने से पता चल रहा है कि समय जो है वो कितना ज़्यादा लग रहा है 2 लग रहा है। लेकिन सवाल में क्या कहता है वो कि 4 घंटे की देरी से पहुंचता है, इसका मतलब है 2 का मान कितना है 4 घंटे। तो 2 का मान 4 है तो 1 का मान कितना होगा 2। अब 1 का मान 2 है, अगर आप 5 का मान निकालना चाहेंगे तो 5 की गुणा 2 से करेंगे, और 7 का मान निकालना चाहेंगे तो 7 की गुणा 2 से करेंगे। 5 की 2 से करने पर कितना आएगा 10 घंटे, और यहाँ पर कितना आएगा 14 घंटे। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान समय कितना है, यानी कि अब कितना समय लग रहा है, मतलब वर्तमान का मतलब होता है सामान्य समय, तो वो हो जाएगा 10 घंटे। अगर आपसे पूछता है कि बाद में कितना लगेगा तो 14 घंटे लगेगा। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी
3.6 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगी। ये 2020 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको सवाल में कभी कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो आप पहले तो इसको बेसिक से लगा सकते हैं, यानी कि आप बेसिक तरीके पे चले जाएं। कैसे, मैं बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इसको कैसे लगाते हैं। पहले बेसिक से बताएंगे ताकि हर बच्चे के समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि कार जो है वो 144 किलोमीटर की दूरी 3.6 घंटे में तय करती है। तो देखिए, आपको दूरी पता है, समय पता है, तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। 144 के बटे में 3.6 करेंगे, दशमलव हटा के यहाँ जाएगा क्या, 0। 12 से काटेंगे, 12 तियाँ 36, इसको 12 से काटेंगे तो ये तो 12 का वर्ग है और साथ में 0 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब है कि हमें रेलगाड़ी की कार की चाल पता चल गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में आगे कहता क्या है, सवाल कहता है कि अगर 20% अधिक चाल कर दें, अगर चाल को क्या कर दें, 20% बढ़ा दें तो दुगनी दूरी में कितना समय लगेगा। आप बताइए, अगर हम इसकी चाल को 20% बढ़ा देंगे तो जो इसकी नई चाल हो जाएगी एस डैश, वो कितनी हो जाएगी, एक तो 40 तो पहले से थी और साथ में क्या कर देंगे हम, 20% जो है वो जोड़ देंगे। आप जानते हैं 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा वैसे, लेकिन 40 का 20% कैसे निकालते हैं, 40 गुणे 20 बटे में 100। तो आप देखते हैं यहाँ से 40 का 20% कितना आएगा, 8। इसका मतलब है कि 40 तो पहले से थी, 20% बढ़ाने का मतलब है 8 बढ़ाना, तो अब उसकी चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल ये कहता है कि 20% अगर चाल अधिक हो जाए तो दोगुनी दूरी में कितना समय लगेगा। हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी इस बार कितनी है, 144 की दोगुनी दूरी है, और चाल जो है वो 40 नहीं है, 20% ज़्यादा, कितनी, 48। अब आप इसको हल करेंगे तो 12 चौके 48, 12 से इसको काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है जो सवाल में हमसे समय पूछा जा रहा था वो 6 घंटे निकल कर आया है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे सवाल लगाएंगे नहीं। ये सवाल मैंने इसलिए आपको ऐसे बताया ताकि अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, कोई तरीका समझ में ना आए, तो बेसिक तरीके से आपको सवाल लगाना आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से हम एग्जाम में सवाल नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए भाई, आप बेसिक तरीके पे क्यों जाएंगे जब आपने मेहनत करी है, सही से पढ़ा है। आप ये बताइए, 20% अधिक का क्या मतलब होता है। 20% का अगर हम बात करें, हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% अधिक का मतलब है 5 में 1 की अधिकता। 5 में 20% की वृद्धि का मतलब है 5 पर 1 की वृद्धि। इसका मतलब है कि अगर हम चाल की बात करें, क्योंकि ये 20% चाल में ही इन्होंने वृद्धि करी है, तो अगर चाल पहले उसकी 5 थी तो अब 20% बढ़ने का मतलब है कि 1 की बढ़ने के बाद अब चाल हो गई है कितनी, 6। अगर चाल 5 से 6 हो गई तो हर बच्चा बता देगा कि सर समय जो है वो 6 से कितना हुआ होगा, 5 हुआ होगा, क्योंकि समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समय पहले 6 लग रहा था और अब कितना लग रहा है, 5। ये हमसे पूछना क्या चाहता है, ये हमसे ये पूछना चाहता है कि अभी तो समय लग रहा है 3.6 घंटे, बताओ दोगुना करने पर, दोगुना करने का मतलब है कि 20% अधिक करने पर, 20% अधिक करने का मतलब है कि चाल को 6 कर देना। जब चाल को 6 कर देंगे तब समय कितना लगेगा, तो आप देख तो रहे हैं, जब चाल 6 है उस समय में समय कितना है, 5 है, तो हमको 5 का क्या करना है, मान निकालना है। 5 का मान कैसे निकलेगा, हमें 6 का मान दे रखा है। देखिए 3.6 जो है वो 6 का मान है, तो बटे में 6 रख देंगे और इंटू में कर देंगे जिसका मान निकालना है, यानी 5 का। आप इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 6 से काटेंगे, 6 6 36 यानी कि 0.6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे आता है 30, और 1 के बाद दशमलव यानी कि 3.0 घंटे निकल कर आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो उत्तर 6 घंटे आ रहा था, तो 6 घंटे इसलिए आ रहा है क्योंकि सवाल में जो समय हमसे पूछा जा रहा है वो दोगुनी दूरी का पूछा जा रहा है। ये सेम डिस्टेंस के 3 घंटे निकले हैं, तो दोगुनी दूरी का समय भी कितना होगा, दोगुना होगा, यानी कि 6 घंटे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो दिमाग में भी बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे 2 तरह के सवाल होते हैं। जो ये भाषा लिखी है सवाल की, इस भाषा में आपसे 2 चीज़ें पूछता है। एक तो आपसे वर्तमान समय पूछता है, टाइम, जो अभी सवाल इससे पहले 1-2 लगाए हैं, और दूसरा आपसे पूछता है डिस्टेंस।
अगर समय पूछा जाए तो जो मैंने पहले तरीका बताया वैसे लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर और इनटू में कर देते हैं समय में जो परिवर्तन हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सवाल डायरेक्टली लग सकता है अगर आपसे दूरी पूछी जाए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये दूरी का फॉर्मूला है। तो दूरी निकालनी हमको इस सवाल में से पूछी जा रही, दूरी कितनी होगी, तो दूरी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, चालों का गुणनफल यानी कि 70 गुणे 62 बटे में चालों का अंतर जो कि कितना है 8 और इनटू में समय, समय क्या दे रखा है 1 घंटे की देरी यानी कि 1। अब घंटे पहले से हैं तो करना कुछ नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, कैसे आएगा देखिए, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, इसको 2 से काटेंगे 31 आएगा, इसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 35 आएगा। तो ये बन जाएगा 35 गुणे 31 गुणे 1 यानी कि 35 गुणे में 31 और बटे में 2 है। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 35 एकम 35 का 5 3 आएगा तो 35 तियाँ 105 और 3 108, 108 और 5 बटे में कितना 2, इसको 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 1 बचा दशमलव लगा के 0, 2 पंजे 10 यानी कि 542.5 किलोमीटर हमारी दूरी निकल के आएगी जो एग्जाम में पूछी जा रही है सवाल में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी दूरी पूछी जाए तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। अगर समय पूछा जाता है तो फिर वो अनुपात वाला तरीका लगाते हैं जो भी मैं आपको बता रहा था कि चाल का उल्टा अनुपात होता है समय का। ठीक है, दूरी पूछी जाए तो ये तरीका लगाएंगे। चलिए ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं तब आप समझ जाएंगे। देखिए सॉरी, इस सवाल में दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि जब एक व्यक्ति अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अपने स्थान पर 24 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी करता है तो यह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करिए। अब ये सवाल जो है वो पहले के सारे सवालों से अलग है। क्यों? क्योंकि या तो हमसे पहले के सवाल में हमने दूरी निकालना सीखा था या तो हमने समय निकालना सीखा था, लेकिन ये जो सवाल दिया गया है इसमें हमसे चाल पूछी जा रही है। तो इस तरह के सवाल में क्या है, देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो अभी आपको बताया था कि चालों का गुणनफल कर देते हैं, बटे में चालों का अंतर करते हैं और इनटू में कर देते हैं समय। यही फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले का एक नया रूप आप देखेंगे जब आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें चाल पूछी जाए तो आपको यही तरीका लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए कि वास्तविक चाल को हम एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वास्तविक चाल को एस मान लेते हैं। आप पहली लाइन पढ़िए, पहली जो कंडीशन दे रखी है उसमें यह कहता है कि अगर वो अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे कमी करने का मतलब ये है कि अगर चाल एस थी तो दोबारा में चाल जो हो गई वो हो गई एस माइनस का क्या 6 हो गई। ऐसा करने पे समय जो होता है वो कितना हो जाता है 24 मिनट की देरी। ये एक कंडीशन दे रखी है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर वो अपनी चाल, देखिए वास्तविक चाल तो अभी भी उसकी एस रहेगी, लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर की कमी करता है यानी कि चाल वो एस से घटाकर एस माइनस 2 कर दे, तब जो उसको टाइम लगता है वो लगता है 6 मिनट की देरी। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको दूरी का जो फॉर्मूला बताया है वो होता है चालों का गुणनफल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बटे में चालों का अंतर और इनटू में करते हैं टाइम। यानी कि हमें 2 चाल चाहिए और उन चाल की वजह से जो समय पर प्रभाव पड़ा है वो समय चाहिए। ऐसा इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम दूरी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन तीनों आंकड़ों का, या फिर आप इन तीनों आंकड़ों का इस्तेमाल करें। तीनों कंडीशन में यानी दोनों कंडीशन में जो दूरी है उसमें तो कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं गई है, दूरी तो दोनों ही केस में बराबर है। इसका फ़ायदा उठाएंगे और हम इस सवाल को इसके आधार पर लगाएंगे। कैसे लगाना है देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि सवाल में क्या करना होता है। अब आप सीधे सीधे एग्जाम में सवाल कैसे लगाएंगे देखिए, आप एग्जाम में लिखेंगे कि भाई माना वास्तविक चाल एस है, तो सवाल के हिसाब से दूसरी चाल अगर हम 6 कम कर देते हैं यानी कि दूसरी चाल को ले लें एस माइनस 6, बटे में इनका अंतर लेते हैं, अंतर कितने का है 6 का, इनटू में करते हैं टाइम, टाइम कितना है 24 मिनट, मिनट है तो बटे में कर देंगे 60, बराबर करते हैं। ये देखिए दूरी निकल के आई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने चाल में 2 की कमी करी यानी एस के साथ में आप एस माइनस 2 ले लें, कितना ले लें एस माइनस 2, अब बटे में इसका अंतर कितना होगा 2, तब जो है समय में कितना फ़र्क आता है 6 मिनट का, बटे में कर देंगे 60 क्योंकि मिनट है ना तो घंटे बन जाएंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों तरफ से 60 और 60 कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने किया क्या देखिए, ये क्या है, ये दूरी है और ये क्या है,
ये भी दूरी है, तो दोनों दूरियां तो बराबर होंगी। वही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो इसी तरीके से लगाना, इसको आप हल करिए। कैसे हल करेंगे देखिए, 60 तो लिखने का कोई मतलब नहीं था, कैंसिल हो गया। 2 से इसको काट देंगे 3 आएगा, 3 से इधर इसको काटेंगे 3 अट्ठे 24 आएगा। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा। और ये एस और ये एस भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या देखिए, लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो आपके पास है 4 बटे में है 3 और साथ में है एस माइनस का क्या 6। और राइट साइड में देखेंगे तो क्या है, सिर्फ एस माइनस का 2। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो ये बन जाएगा, सामने बनेगा 3s माइनस का 3 दूना 6 और लेफ्ट में बनेगा कितना 4s माइनस के 4 छंग 24। अब s को एक तरफ ले लेंगे तो ये 4s लिखे हुए हैं, ये 3s इधर आएंगे तो घट जाएंगे, 4s में से 3s जाएंगे, 1s बचेगा और ये माइनस के 24 उधर जाकर प्लस के 24 और ये माइनस का 6 पहले से लिखा था, 24 में से 6 जाने पे 18 आएगा। यही देखिए हमसे सवाल में पूछा जा रहा था, वास्तविक चाल का मान पूछ रहा था, तो एस का निकल के कितना है 18 किलोमीटर। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल लगाने के लिए बस आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब यहीं पर एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए इसी सवाल में हमसे दूरी पूछी जाती, क्योंकि दूरी सवाल में तो दी नहीं गई, हो सकता दूरी पूछ देते, तो फिर तब भी आपको एस का मान तो निकालना ही पड़ेगा। आप जब एस का मान निकाल लेंगे तब चाहे आप इधर रख दें तो भी आपकी दूरी कैलकुलेट होके आ जाएगी, और चाहे एस का मान आप इधर रख दें तब भी आपकी दूरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे ऐसे और सवाल हैं, हम लोग वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो औसत चाल का आ गया। देखिए औसत चाल में मैंने आपको क्या बताया था, जब औसत चाल का आपको सवाल दिया जाए, औसत चाल में क्या करते हैं, अगर 2 दिया जाए तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए 2xy बटे में x प्लस वाई। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, लेकिन सिर्फ 2 चालों के लिए। मैंने आपको बताया था 2 से अधिक चाल हो जाएं तो आप जो है टाइम एंड वर्क वाले मेथड से क्या करिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर बराबर दूरी है, उसकी चाल कितनी दे रखी है, एक तो 200 किलोमीटर दे रखी है, एक चाल दे रखी है 300 किलोमीटर, एक दे रखी है आपको 400 किलोमीटर और एक दे रखी है 600 किलोमीटर। जिन लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली क्लास देखी होगी ना, पहला पार्ट, उन लोगों को ये तरीका पता होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा चाल दी जाए तो औसत चाल निकालने का ये तरीका होता है। क्या करते हैं, आप इनका लासा ले लीजिए। इनका लासा कितना आएगा, तो इनका लासा आएगा 1200। कितना आएगा 1200। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 2 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 300 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 से करेंगे 3 आएगा और 600 से करेंगे तो कितना आएगा 2। मैंने आपको क्या बताया था, आप इसका जब लासा लेंगे ना तो ये क्या निकल के आई है, ये दूरी निकल कर आई है। कौन सी दूरी, जो इन्होंने बताया है कि वर्गाकार मैदान के चारों ओर चलता है, यानी कि ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये जो सिंगल दूरी है ना, ये 1200 निकल के आई है। औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 1200 एक तरफ है, इस चाल से भी 1200 चला, इस चाल से भी 1200 चला, इससे भी 1200 और इससे भी 1200, तो कुल दूरी हो गई 1200 गुणे में 4 बटे में टोटल टाइम कितना होगा, 6 और 4 10 घंटे, 10 और 3 13 घंटे, 13 और 2 15 घंटे, टोटल आया है 15। 15 से काटेंगे 15 अट्ठे 120 और ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। 80 की 4 से गुणा करेंगे तो 320 निकल के आएगा। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी 2 से ज़्यादा चाल दे रखी जाए और हमसे औसत चाल पूछी जाए तो ये मेथड लगाना ही सबसे ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अब जो भी मैंने इससे पहले आपको सवाल बताया था ना, ये उसी पर आधारित है और ये शायद सेम तो नहीं क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। ऐसा एग्जाम में भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। क्या है इसमें देखिए, बिना किसी ठहराव के बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर बस बगैर रुके चलती रहे लगातार तो उसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। और अगर वो रुक के चले ठहराव के साथ तो इसकी चाल आती है निकल कर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि इस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। इस नहीं, यहाँ पे लिखा है बस। क्या है, बस। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि बस रुक के जब चलती है तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। ये सवाल रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में तो पूछा ही जाता है। जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है।
जो आपको दोनों चाल दे रखी हैं आप उनका अंतर करिए। 54 और 45 का अंतर कितना होगा? 9। तो 9 लिख दिया। बटे में क्या करेंगे, जो बगैर रुके वाली चाल है, बगैर रुके के मतलब बगैर ठहराव के जो चाल है उसको रख दीजिए, वो कितनी है? 54। और इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में इन्होंने क्या कहा, इस बस प्रति घंटा यानी 1 घंटे के लिए पूछ रहा है तो इंटू में कर देंगे क्या? 1 घंटा पूछा जा रहा है, 1 घंटे का मतलब कितना? तो 60 मिनट। तो इंटू में कर देंगे कितना? 60। कितने मिनट के लिए पूछ रहा है तो 1 घंटा रखेंगे और मिनट में बदल देंगे कितना? 60। आप इसको हल कर लेंगे तो 9 से काटेंगे 9 छंग 54, 6 से काटेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब है यही सवाल का उत्तर है कि 10 मिनट प्रति घंटे के लिए बस जो है वो रुकती है, यानी 1 घंटे में 10 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने क्या करा। जब भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, पहले जो दोनों चाल दे रखी है उनका आप अंतर निकालिए 9, बटे में क्या करेंगे, बगैर ठहराव वाली जो चाल है यानी कि 54 वो रखेंगे और इंटू में कर देंगे 1 घंटे का पूछ रहा है यानी कि 60 मिनट। अब आप इसको हल कर लीजिएंगे, ये 6 आएगा, 6 से काटेंगे 10 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, कपिल अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज जो है वो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है। ये कौन सा सवाल है? तो ये सवाल है कभी जल्दी कभी देर, यानी कल की क्लास में मैंने जो आपको बताया था ये उसका सवाल है। क्या करते हैं, सबसे पहले काम दोनों चालों का गुणनफल। तो एक चाल कितनी है? 40, दूसरी कितनी है? तो 5 किलोमीटर जो है वो नहीं है, गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ाता है, यानी दूसरी चाल हो जाएगी कितनी? 45। बटे में दोनों चालों का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। और इंटू में समय कर देंगे। समय कितना है देखिए, अब यहाँ पे समय कैसे रखते हैं देखिए, पहला सवाल दे रखा है 30 मिनट की देरी और दूसरा सवाल दे रखा है कि 20 मिनट की देरी। मैंने आपको बताया था जब एक ही जैसे दे रखे हैं, जैसे 30 मिनट की देरी है 20 मिनट की भी देरी है, तो फिर इस समय को घटा के रखते हैं, यानी कि 10 मिनट यहाँ पे रखे जाएंगे। और चूंकि 10 मिनट हैं तो बटे में घंटा बनाने के लिए क्या कर देंगे, 60 की डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये मान लिया 30 मिनट पहले और 20 मिनट पहले होता तो भी हम घटा देते, लेकिन जब अपोजिट होता है, जैसे कि 30 मिनट देरी से पहुंचता और यहाँ पर 20 मिनट जल्दी पहुंचता, तो फिर हम समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 15 आएगा। 4 गुणे 15 यानी कि 15 चौके 60, 60 किलोमीटर ही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने इसीलिए इसको मॉक टेस्ट का नाम दिया है क्योंकि इसमें कल की बेसिस पर सवाल जो है वो लग रहे हैं। तो कल की क्लास को आप लोग जरूर देखिए जाके, वरना हो सकता है कई बच्चों को आज की क्लास में ये लगे कि यार कैसा तरीके से बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। समझ में भैया इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने कल की क्लास को नहीं देखा। आप रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला सवाल हमसे दोस्तों ये कहता है कि समीर किसी निश्चित दूरी को अपनी एक नियत चाल से तय करता है, परंतु जब वह अपनी चाल 10 किलोमीटर कम करता है तो यात्रा में लगने वाला समय 40 घंटे बढ़ जाता है, परंतु जब वह अपनी मूल चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय वास्तविक समय से 10 घंटे कम होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अब ये कौन सा तरीका? ये वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था कि s और s-6 करके बटे में 6। ये जो इस तरह से मैंने आपको बताया था ये उसी पर आधारित सवाल है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नियत चाल से चलता है और फिर चाल को देखिए, एक बार तो उसने 10 किलोमीटर कम करा यानी एक कंडीशन हो गई और उसके साथ का समय है, और दोबारा में उसने अपनी चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि करी है, तब जो है समय 10 घंटे यानी कि दूसरी कंडीशन हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों कंडीशन में दूरी तो बदलती नहीं है, तो दोनों तरफ दूरी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम बराबर करके सबसे पहले s निकालते हैं यानी कि चाल। कभी कभी सवाल में वास्तविक चाल पूछी जाती है तो यही उत्तर हो जाएगा, अदरवाइज में आप s का मान उठाकर रख देंगे दोनों में से किसी भी तरफ तो वो दूरी निकल आता है। अभी पहले सवाल बताया था कैसे करते हैं, देखिए फिर से करके बताता हूँ। मान लीजिए वास्तविक चाल जो है वो s है। पहली कंडीशन ये कहती है कि एक तो चाल s है, अगर वो 10 किलोमीटर कम कर दे यानी दूसरी चाल हो गई s-10, तो चालों का गुणनफल हो गया, बटे में चालों का अंतर कितना है 10, इंटू में समय कर देंगे, समय कितना है 40 घंटे। इसका मतलब है ये आपने दूरी लिख ली। और सेकंड कंडीशन में अगर दूरी लिखें तो कितनी होगी, इस बार क्या करता है वास्तविक चाल तो फिर से ऐसी ही मानी जाएगी, दूसरी चाल हो जाएगी कितनी 15 किलोमीटर की वृद्धि का मतलब है s+15।
और बटे में इनका अंतर कितना होगा, तो 15 होगा, और इस बार समय कितना है, 10 घंटे कम। तो ये हो जाता है। जब ये समीकरण लिख लिया, अब आप इसको हल करके सबसे पहले s का मान निकालिए। कैसे निकलेगा, देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 4 बचेगा, 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 2, और s तो s से चला जाएगा, बचेगा कितना, देखिए 2 की s से गुणा होगी तो 2s, माइनस 2 की 10 से गुणा होगी तो हो जाएगा 20, और सीधे हाथ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पर तो है s प्लस में 15, और बटे में लिखा हुआ है 3। इस 3 की आप फिर से इधर लाकर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6s माइनस में 20 तियाँ 60, बराबर में हो जाएगा s, प्लस में हो जाएगा कितना, 15। ये 6s है, ये s है, ये इधर आके माइनस होगा तो कितने हो जाएंगे, 5s बचेंगे, और ये माइनस का 60 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 60 और 15 कितने हो जाएंगे, 75। अब 5s बराबर 75 है तो यहाँ से s का मान निकालेंगे तो आएगा 75/5, यानी कि ये आ जाएगा काटने पर कितना, 15। इसका मतलब है s का मान जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया। अगर वास्तविक चाल पूछी जाती तो उत्तर होता हमारा 15। अब चूंकि हमसे दूरी पूछी जा रही है तो इसी 15 को चाहे आप इधर उठा कर रख दें और चाहे आप इधर उठा के रख दें, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस 15 को आप मान रखिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताता हूँ, देखिए 15 इंटू में करेंगे कितना, 15 माइनस 10 यानी कि 5, बटे में कितना है 10, और इंटू में कितना है 40। तो आप इसको हल करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 15 पचे 75, और 75 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, 150 दूना 300 निकल कर आएगा। इसका मतलब है दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में वास्तविक चाल का तरीका बताया था, उस चाल को आप उठाकर रख देंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो फिर से वही सवाल आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में भी वही कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। जब रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रेलगाड़ी की चाल, तो उसी दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते हैं। लेकिन जब रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समान दूरी तय करने में उसे 10 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, s है। पहली कंडीशन लगाएंगे तो चालों का गुणनफल है, तो पहली चाल s है, और दोबारा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर अधिक, यानी कि s प्लस में कर देंगे कितना, 6, बटे में अंतर इन दोनों के बीच में कितना होगा, 6, इंटू में समय कितना है, तो जब 6 किलोमीटर अधिक करता है तो समय है 6 घंटे, यानी इंटू में करेंगे 6। ये दूरी हो गई। सेकंड कंडीशन में दूरी कैसे लिखेंगे, फिर से वही वास्तविक चाल s लीजिए, दूसरी चाल क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कि s माइनस का 6, बटे में इनका अंतर कितना है 6, और इंटू में समय कितना रखेंगे, तो इस बार समय कितना है 10 घंटे, इंटू में कर देंगे 10। तो आप इसको हल कर लीजिए। देखिए 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो 3 आएगा, इसको 2 से काटेंगे आएगा 5। अब लेफ्ट में तो सिर्फ बचा है s प्लस 6, और ये 3 जो है वो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3s, प्लस में 3 छाक कितना होता है 18, बराबर में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s, और माइनस का 5 छके कितना हो जाएगा 30। अब s एक तरफ कर लिए, 5s है तो 5s माइनस के 3s बराबर हो जाएगा 18 प्लस में 30। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा समीकरण इधर से उधर करना। तो 5s में से 3s जाएंगे, कितना बचेगा, 2s बचेगा, ये बराबर में हो जाएगा कितना, 48। यहाँ से अगर s का मान निकालेंगे तो 48 बटे में 2, इसका मतलब है चाल निकल कर आई है कितनी, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे चाल पूछी जाती है रेलगाड़ी की तो 24 आएगी, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तय की जाने वाली दूरी पूछ रहा है। तो दूरी के लिए क्या बताया, आप दोनों में से किधर भी तरफ इस चाल का मान रख दीजिए। तो लेफ्ट में रखते हैं, चलिए 24 रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप रखेंगे तो 24 आएगा, 24 की गुणा करेंगे क्या, 24 प्लस 6 यानी कि 30, बटे में कितना है 6 है, और इंटू में भी कितना है 6, तो ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 24 यहाँ कितना होता है 72। इसका मतलब है 720 किलोमीटर निकलकर दूरी आई। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी
इन क्लासेस को देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।